शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, शिवलिंग क्या प्रदर्शित करता है और किसका प्रतीक है, इन सभी तथ्यों को आज हम आपके समक्ष रखेंगे। लोगों ने जो भ्रांति समाज में शिवलिंग के प्रति फैला रखी है उसे दूर करना अति आवश्यक है। कुछ लोगों ने शिवलिंग का इतना गलत अर्थ बता रखा है कि हम उसकी व्याख्या करना भी पाप समझते हैं और महादेव का अपमान समझते हैं। तो आज अपनी इस वीडियो में हम आपको शिवलिंग का संपूर्ण अर्थ बताएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है। यहाँ लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। शिवलिंग को हम शिव का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। संस्कृत में जिस तरह से पुल्लिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक होता है, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा लिंग और मूर्ति स्वरूप दोनों में क्यों की जाती है। फिर उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा, आपका ये प्रश्न बहुत अद्भुत और पवित्र है। एकमात्र शिव जी ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहलाते हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा जाता है और इसलिए वे साकार और निराकार दोनों हैं। शिवलिंग शिव के निराकार रूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव की मूर्ति का स्वरूप उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। साकार और निराकार रूप होने के कारण वह ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि लोग लिंग को निराकार और मूर्ति को साकार रूप में पूजते हैं। महादेव से भिन्न दूसरे देवता साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता है। शिवलिंग एक ऐसी आकृति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। आपने शिवलिंगों को अलग अलग आकारों में देखा होगा, जिनमें से कुछ शिवलिंग मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और कुछ शिवलिंग भगवान द्वारा स्वयंभू प्रकटे हैं। परंतु हम 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के संदर्भ में चर्चा करें तो उन सभी का आकार एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंगों को स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, कुछ को विवाह के लिए और कुछ को ध्यान साधना के लिए स्थापित किया गया है। इन सभी निराकार रूपी भगवान शिव के प्रतीक इन लिंगों में एक समानता अवश्य है। इनकी बनावट अंडे के आकार की है, जो वास्तुतः ब्रह्मांड की आकृति भी है। शिवलिंग स्त्री और पुरुष का प्रतीक न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के शून्य निराकार का प्रतीक है। इन्हें किसी एक शैली में बांधकर नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये स्वयं एक श्रेणी है, एक प्रतीक है। अगर आप वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए अंतरिक्ष के चित्र को देखते हैं तो आप पाएंगे पुराणों के अनुसार संपूर्ण आकाश स्वयं एक लिंग है। शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की एक धुरी है। शिवलिंग अनंत है। शिवलिंग का ना तो आरंभ है और ना ही अंत। ब्रह्मांड में दो ही वस्तुएं हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा से। इसी प्रकार प्रकृति पदार्थ और शिव भक्ति का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाता है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा शिवलिंग में समाहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। शिवलिंग के साथ कर्मकांड इसलिए किए जाते हैं ताकि उसमें अधिक से अधिक ऊर्जा को समाहित किया जा सके और जब हम शिवलिंग के पास बैठे तो उस ऊर्जा का लाभ भी अधिक से अधिक हमें मिल सके। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।